बुधवार को लोकसभा में राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर राफेल मामले को लेकर जमकर हमला करते दिखे। लोकसभा से लौटने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी और अरुण जेटली पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण में जेटली जी ने बोला कि 1600 करोड़ रुपए का नंबर कहां से आता है, कि कांग्रेस पार्टी 1600 करोड़ रुपए की बात करती है पर एयरक्राफ्ट, हर जहाज के लिए। तो ये नंबर कांग्रेस पार्टी कहां से ला रही है, ये आपने सुना होगा। सुना? हाँ। अब हम आपको दिखाते हैं कहां से आ रहा है। क्लिप 1 प्ले करिए जरा। अब इन्होंने स्वयं कहा 58,000 करोड़ की डील है। राहुल गांधी ने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, अरुण जेटली जी ने अपने पार्लियामेंट के भाषण में कहा। 58,000 को आप 36 से डिवाइड करिए, क्या नंबर आता है? $1600। तो अरुण जेटली जी, हमें 1600 नंबर आपने दिया है अपने भाषण में। आपने देश को अपने लोकसभा के भाषण में बोला कि 58,000 करोड़ की डील है। आपने अभी वीडियो क्लिप देखी, और उसी नंबर को आप 36 से डिवाइड कीजिए, 1600 करोड़ रुपए आता है। तो ये हमारा नंबर नहीं है अरुण जेटली जी, ये आपका नंबर है। दूसरी क्लिप देखिए। क्लिप 2 प्लीज। 6 लोगों ने बिड दी, 2 लोगों की बिड टेक्निकली सूटेबल फाइट की गई, दसॉल्ट की जो रफाल बनाते हैं और यूरोफाइटर की। ये सब इनके कार्यकाल में हो रहा था। उसके बाद उनकी प्राइस बिड दोनों की खोली गई। प्राइस बिड खोलने के बाद सबसे L1 जो था वो रफाल को पाया गया। 6 लोगों ने बिड दी। अब देखिए दूसरा सवाल, 526 करोड़ का नंबर कहां से आया, यह भी उन्होंने सवाल पूछा था। जेटली जी 526 करोड़ का भी आपने ही जवाब दिया। मोदी जी जहां भी जाते हैं, जेटली जी जहां भी जाते हैं, कहते हैं यूपीए के समय कुछ नहीं हुआ। आपने अपने भाषण में साफ कह दिया कि बिड की गई थी, L1 था, L1-2 था, L2 था, और राफेल को बिड मिली, और उसी बिड में 526 करोड़ का नंबर आता है। उसी बिड से 526 करोड़ का नंबर आता है। तो सवाल यह है कि ये जो दाम बदला गया है 526 करोड़ से 1600 करोड़ रुपए। अच्छा, आपने कल प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखा ना? 1.5 घंटा मूड कैसा था? मुझे उसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि प्रधानमंत्री ने कहा राफेल मामले पे मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया में है प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी जी, आपके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपसे सवाल किया जा रहा है। जनता पूछ रही है कि 30,000 करोड़ रुपए आपने अनिल अंबानी को क्यों दिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि प्रधानमंत्री सोचते हैं कि किसी और के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। जवाब देने चाहिए। पहला सवाल, क्या डिफेंस मिनिस्ट्री ने नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई ऑब्जेक्शन दी, हां या ना? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो हवाई जहाज का दाम 526 से 1600 करोड़ रुपए तक बढ़ा है, वो किसका डिसीजन था? डोंट वरी, रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। वो किसका डिसीजन था? क्या वो नरेंद्र मोदी का निर्णय था या फिर वो इंडियन एयरफोर्स का डिसीजन था? और अगर एयरफोर्स का
डिसीजन नहीं था तो क्या एयरफोर्स ने प्राइस इंक्रीज के बारे में अपना ऑब्जेक्शन दर्ज किया, हां या ना? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अनिल अंबानी ने जिंदगी भर हवाई जहाज नहीं बनाया है। आप सरप्राइज लग रही हैं। जिंदगी भर उन्होंने हवाई जहाज नहीं बनाया है। एचएएल 70 साल से बना रही है। मिग हवाई जहाज, भैया प्लीज नो प्रॉब्लम, न्यू ईयर में हो जाता है। मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, तो बहुत एक्सपीरियंस है एचएएल के पास। तो एचएएल को परे करने का किसका डिसीजन था? और शायद सबसे जरूरी सवाल, जो हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनना था, मेक इन इंडिया, जिससे शायद हिंदुस्तान की एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बढ़ती, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ती, वो निर्णय क्या एयरफोर्स ने लिया या नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लिया? और एक और सवाल, होलैंड जी ने जो नरेंद्र मोदी जी की और उनकी मीटिंग के बारे में बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं मुझे बताया कि एचएएल को परे करना है और अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, जिसके ऊपर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है भाइयों और बहनों। क्या होलैंड जी झूठ बोल रहे थे या उन्होंने सच बोला? ये सवाल है प्रधानमंत्री जी के सामने। और कोई भी वो भाषण दे तो ये इन सवालों के जवाब देश सुनना चाहता है। Like to debate the Prime Minister one-on-one on Rafale, on anything about combat aircrafts, any strategic issue I'd like to discuss one-on-one with him. Just give me 20 minutes with the Prime Minister, debate one-on-one on Rafale, and then you decide what is what. But the Prime Minister does not have the guts. Forget, he doesn't have the guts to come and sit in front of you. एक तरफ जहां राहुल गांधी लगातार राफेल मसले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बोफोर्स, अगस्ता हेलीकॉप्टर और नेशनल हेराल्ड पर सवाल खड़े कर रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।